एक बार और आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है मैग्नीशियम, यानी यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, तो क्या हो जाएगा Mg। कह रहा है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण, यानी मैग्नीशियम का वायु में जलना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिया तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन के, तो क्या हो जाएगा? दूध से दही का बनना। जैसे एक चीज़ और हम लोग याद रखेंगे, यहाँ से देखिए, दूध से क्या बन रहा है? दही बन रहा है, यानी दूध से दही में परिवर्तित हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो पुनः हम लोग दही से क्या नहीं बना पाएंगे? दूध नहीं बना पाएंगे, यानी पुनः अपने अवस्था में जो पदार्थ नहीं लौट पाता है उसको हम किस में रखते हैं? रासायनिक परिवर्तन में रखते हैं। और भौतिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? पुनः पदार्थ अपने अवस्था में लौट जाएगा। देखिए जैसे पानी से हम लोग बना लेंगे बर्फ़, पानी से क्या बनाएंगे? बर्फ़। तो पुनः हम लोग बर्फ़ से किस में परिवर्तित हो सकते हैं? पानी में। तो ये किसका हो जाएगा? भौतिक का। तो इसमें मैग्नीशियम के लिए क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? यानी तार को खींच के, पतले तार को खींचा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? यानी धातुओं को पीट कर तार के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या कहलाएगा? तान्यता कहलाएगा। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? तो धातुओं को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? आघातवर्धनीयता कहलाएगा। और धातुओं को पीट कर तार के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा? तान्यता कहलाएगा। और ध्वनिकता क्या हो जाता है? इसको सोनोरस गुण भी कहा जाता है, यानी धातु कहीं टकराता है तो टन का आवाज़ निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनिकता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बकमिंस्टर फुलेरीन एक अपरूप है, यानी किसका अपरूप है? कौन सा? बकमिंस्टर फुलेरीन किसका अपरूप है? तो ये हो जाएगा किसका अपरूप? कार्बन का अपरूप हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऑप्शनों को हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ से पूछेगा कि फास्फोरस का प्रतीक क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? P। पूछेगा सल्फर का प्रतीक, तो कैपिटल S। कार्बन का हो जाएगा C, और टीन का क्या हो जाएगा? SN। यहाँ से प्रतीक भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? यानी एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा कि मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। और पूछ सकता है कि एथेनोइक एसिड में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो कौन सा क्रियात्मक समूह हो जाएगा? COOH, यानी ओइक एसिड, इसमें क्रियात्मक समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? यानी पूछ रहा है किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी SN। SN किसका प्रतीक है? टीन का। और Mg किसका प्रतीक हो जाएगा? मैग्नीशियम का। Na किसका प्रतीक है? सोडियम का। और C किसका प्रतीक है? अभी ऊपर बताया गया है कार्बन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, यानी साइटोकाइनिन। इसमें दो ऑप्शन और दिया है, इंसुलिन और थायरॉक्सिन। तो इंसुलिन क्या हो जाएगा? इंसुलिन कहाँ से स्राव होता है? अग्नाशय से। और इसमें बी नंबर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, यानी किस प्रकृति का होता है? यानी क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवणयुक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी दंत मंजन कैसा होता है? दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि मुंह का pH क्या होता है? 7 से कम होता है, तो इसीलिए अम्लीय होता है। तो उसको उदासीन करने के लिए क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन का यूज करते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे 8 नंबर का रहा कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरलतम
यौगिक है, यानी हाइड्रोजन का सबसे सरलतम यौगिक इसमें कौन सा हो जाएगा, CH4 मीथेन। सेकेंड ऑप्शन किसका फार्मूला, प्रोपेन और ये ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी इसमें पूछा है ओम के नियम का सूत्र, यानी ओम के नियम का फार्मूला इसमें क्या हो जाएगा, क्या होता है V=IR, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, यानी किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। क्या होता है इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, B 2n²।